ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने वाली पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर निदा सालेह रोजाना कितने घंटे ट्रेन चलाती हैं? डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में औरतें भी खवातीन भी ट्रेन चला रही हैं, तो मैं इस चीज़ को लीड करना चाह रही थी। 6 माह से मैं ट्रेन मेन लाइन पर चला रही हूँ। जब मेरा पहला ट्रिप कंप्लीट हुआ था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह खबर फैली है कि पाकिस्तान में एक खातून ट्रेन ड्राइवर भी हैं जिनका नाम निदा सालेह है, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सितंबर 1825 में जब दुनिया में पहली ट्रेन चलाएगी इंग्लैंड में, तो तब से लेके आज तक दुनिया में कई तरह की ट्रेन की टेक्नोलॉजी आई है और अब पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलती है। और पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, कीनिया में और इसके अलावा कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे खातून ट्रेन ड्राइवर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर हैं जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाती हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि ये किस तरह से अपने इस करियर को लेकर चल रही हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि यूईटी से मैंने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद जो है वो जब ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब से ही मेरा विजन था कि मैंने यहाँ पर जाना है और ऑरेंज लाइन में मैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर आई थी। अच्छा, ओके। यहाँ पर आकर मैंने ये चीज़ फील की थी कि जहाँ ट्रेन डिस्पैचर, कंट्रोलर, ट्रेन ड्राइवर स्पेशली मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फीमेल वर्कर्स भी किस तरह साथ साथ काम कर सकती हैं। तो यही चीज़ जो है मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ शेयर की। उन्होंने बड़ा इस चीज़ को सराहा, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैं इसमें शुक्रिया अदा करती हूँ पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का, जिन्होंने थ्रू आउट दिस प्रोसेस मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मुझे बताया कि आप जो है वो ट्रेन चला सकती हैं। ठीक है, यूईटी से आपने कौन सी डिग्री ली, कब आप ग्रेजुएट हुई, कब आपने ज्वाइनिंग दी मास ट्रांजिट अथॉरिटी में? जब मैं यूईटी से मैंने ग्रेजुएशन है 2020 में मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री हासिल की और उसके बाद मैंने 2023 में ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया। अच्छा, 3 साल बाद। जी, और इस दौरान जब मैं आई थी और मैंने इंजीनियरिंग का अपना शोबा देखा, यहाँ के डिफरेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट हैं जिसमें रोलिंग स्टॉक है, ऑपरेशंस हैं, सारे ऑपरेशंस को जब मैंने समझ ली थी तो मैंने यही सोचा था कि जो ट्रेन ड्राइवर का शोबा है वहाँ पे एक गैप पाकिस्तान में पाया जाता है, जहाँ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में औरतें भी खवातीन भी ट्रेन चला रही हैं। तो मैं इस चीज़ को लीड करना चाह रही थी और मैंने मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हर टाइम ये बात पिंच करती रहती थी कि मैंने जो है वो कुछ इस तरह से लाना है जो सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, आप एक इंजीनियर थी, इंजीनियर का तो ओहदा बड़ा होता है और ट्रेन ड्राइवर बनना, एक ड्राइवर, अब आपको ड्राइवर कहते हैं लोग जी, तो आप क्या समझती हैं, वो ओहदा ज़्यादा अच्छा था या ये वाला अच्छा है? देखें, मेरा मकसद यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं एक इंजीनियर थी और मैंने बाद में ट्रेन ड्राइव की है। मकसद ट्रेन सिर्फ ड्राइवर बनना नहीं था, मकसद ये था इस चीज़ को ग्रो करवाना कि किस तरह ये पाकिस्तान में औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी। तो मेन जो विजन था वो मेरा पीछे बैक ऑफ द माइंड यही चलता था कि अगर मैंने ये ट्रेन ड्राइव की तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में भी औरतें भी आएंगी। और यही हुआ जब मेरी 6 माह की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई और 6 माह से मैं ट्रेन मेन लाइन पर चला रही हूँ, तो अब हमें बहुत सारी लड़कियों ने ज्वाइन किया है और वो ट्रेनिंग ले रही हैं। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एज अ ट्रेन ड्राइवर, जी ट्रेन ड्राइवर के तौर पे भी वो ट्रेनिंग ले रही है। जी, तो बहुत सारी ऑनलाइन टाइम में सपोर्ट किया गया, वुमेन एम्पावर की गई और वुमेन एम्पावर के साथ साथ हमने ये सोचा कि टेक्निकल फील्ड्स में औरतों का आना पाकिस्तान के वकार को भी बड़ा बुलंद करेगा इन फ्यूचर। ट्रेन कैसे चलाती हैं आप, कैसे स्टार्ट करती हैं, कितने बजे आती हैं आप और फिर कहाँ कहाँ पे लेके जाती हैं ट्रेन को? ट्रेन का जो है वो 3 बेसिकली शिफ्ट्स होती हैं। हम अपनी शिफ्ट में आते हैं, जो भी हमें टाइम एलोकेट हुआ होता है। सबसे पहले मैं ट्रेन ड्राइविंग के लिए यहाँ पर डिपो पहुँचती हूँ। यहाँ गराज में ट्रेन्स खड़ी होती हैं, पार्क हुई होती हैं। अच्छा, वहाँ से जी, वहाँ से मैंने अपनी ट्रेन पिक करनी होती है। जब मैंने ट्रेन पिक करनी होती है उससे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो मुझे पूरे करने होते हैं। जैसे मैं अपने DSS ऑफिस में जाती हूँ, वहाँ से अपनी सप्लाईज़ वगैरह कंफर्म करती हूँ और फिर जो है वो मैं गराज में जाकर अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एग्जामिन करती हूँ। ये ट्रेन ड्राइविंग बिल्कुल भी एक नॉर्मल कार ड्राइविंग की तरह नहीं है, क्योंकि ट्रेन ही बेसिकली एक टेक्निकल बहुत ज़्यादा टर्म है। और जब हम मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं स्पेशली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स हैं, तो जहाँ इतनी एडवांसमेंट मेट्रो सिस्टम में आती जा रही है, तो यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट SOPs बनी हुई हैं ऑरेंज लाइन की, हमारे अपने डिपार्टमेंट्स की, वो सारी फॉलो होती हैं। और उसके बाद जो है ना वो मैं ट्रेन को वाउचर्स कंफर्म करने के बाद, अपनी सारी परमिशंस देने के बाद ट्रेन को स्टेशन पर ले जाती हूँ। सबसे पहला स्टेशन 1 होता है, वहाँ पर कुछ टाइम इंतज़ार करके मुसाफिरों की एक मुकम्मल तादाद करके जो है वो ट्रेन अपने अगले स्टेशन तक पहुँचती जाती है। जी, डेरा गुजरा स्टेशन है। ठीक है, जब आप सुबह जाती हैं डिपो में अपनी ट्रेन लेने, तो क्या आप अपनी मनपसंद ट्रेन लेके जाती हैं? आप सोचती हैं कि मैं आज ये ट्रेन लेके जाऊँ, आज ये लेके जाऊँ?
या आपको साइन हुआ था कि ये ट्रेन आपकी है? और ट्रेन के कोई नंबर भी होते हैं, सीरियल नंबर? जी जी बिल्कुल इसी तरह से है, हमारे ट्रेन्स के नंबर हैं और अपनी पसंद की तो ट्रेन बिल्कुल नहीं ले जा सकती। अच्छा। ये एलोकेट हुए होते हैं कि इस रूटीन में ये जो ट्रेन ऑपरेटर है वो ये वाली ट्रेन लेकर जाएगा, तो वो हमें पहले ही शेयर हो जाते हैं। इवन जिसकी ड्यूटी मॉर्निंग में है और रात टाइम वो शेयर हो जाता है। ये प्रॉपर एक स्केजुअल के थ्रू चल रहा होता है और हर किसी को ये पता होता है कि मैंने ये वाली ट्रेन पिक करनी है। इन केस अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसमें हमारे पास जो है वो एडवांस सिस्टम है, हमारी वॉकी टॉकीज हमारे साथ होती है, डीएमओ, उसके ज़रिए हम जो है वो किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये ट्रेन का नंबर सही नहीं है या मेरी ये वाली ट्रेन थी। ठीक है, एक ट्रेन में 5 बोगियाँ होती हैं, अमूमन कितने मुसाफिर ट्रैवल करते हैं? मुझे इसका रिस्पेक्टिवली मुझे लगता है 1500 तकरीबन लोग जो है वो एक ट्रेन में सफ़र करते हैं। आप ट्रेन चला रही होती हैं? जी ऐसे ही है। ठीक है, जब आप डिपो से लेकर निकलती हैं, क्योंकि जो आपका डिपो वो तो ग्राउंड फ्लोर पे है ना? जी जी। तो वहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाती हैं, जहाँ पे आपका ये ट्रैक बना हुआ है, जी ऐसे ही है, जाते हुए कैसी, मतलब जब आप पहली बार आप ट्रेन चला के निकली हैं, ऊपर गई हैं, खौफ आया कि मैं ऊपर जा रही हूँ? इसी तरह से है, जब डिपो से हम ट्रैक से निकलते हैं तो ऊपर अप हिल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस अप हिल पे ऑफ कोर्स जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे एकदम से लगा था कि मैं बिल्कुल चेंज इन्वायरमेंट में आ गई हूँ, ग्राउंड फ्लोर से बिल्कुल एक अपर पोजीशन पे। तो वहाँ पर जाके एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि ट्रैक पे डिफरेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ट्रैक के डिफरेंट जो है वो सिग्नल्स लगे हुए हैं वहाँ पर। आती है ऊपर जाते हुए? बिल्कुल ऐसे आती है, टेक ऑफ करके जा रही हूँ। जी ऐसे आती है और ट्रैक को फिर हमने मॉनिटर करना होता है साथ साथ। उस दौरान आपका जो माइंड है सबसे पहले और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो है वो माइंड और आपके जो लर्निंग है ना वो डेली बेसिस पे चेक हो रही होती है ड्यूरिंग ड्राइविंग भी। इवन स्टेशन 1 से लास्ट स्टेशन तक अली टाउन तक जब आप जाती हैं, जी जी, तो उसके बाद फिर स्टे होता है वहाँ पे, या फिर वो टर्न लेके वापस आती हैं, या आप नेक्स्ट ट्रेन में बैठ जाती हैं? नहीं, स्टे मिलता है एज अ ट्रेन ऑपरेटर। उसको कुछ 20 to 15 मिनट्स का स्टे मिलता है, उसमें वो कुछ भी अपनी एक्टिविटी कर सकता है, खा पी सकता है। उसके बाद उसकी अगली रूटीन के अकॉर्डिंग उसके ट्रेन का नंबर उसे पता होता है और जब वो ट्रिप फॉलो कर रहा होता है तो वो जो है वो ट्रैक जो टर्न बैक लेके दूसरी ट्रेन वापस लेकर आता है। ठीक है, आप रोजाना कितने घंटे की शिफ्ट लगाती हैं ट्रेन? मेरी ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे की। 6 से 8 घंटे की। और इस 6 से 8 घंटे में आप डेरा गुजरा से अली टाउन तक जो स्टेशन आते हैं, कितने राउंड आप होती हैं? ये ट्रिप्स पे डिपेंड करता है, कभी ये 5 भी होते हैं, कभी 6 भी होते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप पहले दिन ड्राइवर बनी ट्रेन की, घर जाकर आपने क्या बताया अम्मी अब्बू को कि मैं ड्राइवर बन गई हूँ आज से? जी बिल्कुल इसी तरह से ही हुआ था। जब मैं पहले दिन ट्रेनिंग के बाद यहाँ से गई थी डिपो से, तो जो मेरी चाइनीज़ मैनेजर हैं और चाइनीज़ मैनेजमेंट है और इसके अलावा मेरे पाकिस्तानी जो ट्रेनर है, उनके लिए भी एक सेंस ऑफ कहते हैं ना वो टेंशन का दिन था थोड़ा, कि अच्छा ठीक है आज सुनीता ट्रेन खाली ले गई है। तो उसको सारे सफ़र को तय करते करते ग्रुप कैप्टन होते हैं। ट्रेन चलाई थी? नहीं, ट्रेन तो मैं यहाँ से खाली होकर डेरा गुजरा तक गई मुसाफिरों को। हाँ जी, उसके बाद मैं मुसाफिरों को पिक करती गई और मेरा सफ़र बड़ा स्मूथ चलता रहा है। मुझे पीछे से बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, उन्होंने मुझे बड़ा एम्पावर्ड फील कराया हुआ था कि तुम किसी तरह की भी इमरजेंसी आएगी तुम हैंडल कर लोगी, क्योंकि मेन लाइन पे आपको पता है कि वेदर की डिफरेंट इन्वायरमेंट है, वेदर को भी डील करना पड़ता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। तो इस दौरान जो है वो उनका बड़ा ज़्यादा साथ था और मुझे अभी तक याद है कि जब मेरा पहला ट्रिप कंप्लीट हुआ था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया और ये मेरा सक्सेसफुल हो गया विदाउट एनी हर्डल। ठीक है, फैमिली में बहन भाई या कज़न जिनके साथ काफ़ी फ्रैंक हो, वो कहते हैं हमें भी सैर कराओ? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे कुछ कज़न्स हैं जो मुझे कहते हैं कि जब तुम किसी दिन ट्रेन चलाओगी तो हमें बताना, हम भी उसी दिन जो है वो एज अ पैसेंजर सफ़र करेंगे। क्या सोचा हुआ है आपने, एज अ ट्रेन ड्राइवर ही रहना है या इसके बाद कुछ आगे भी बढ़ना है, या फिर आप ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर आप किसी और मुल्क में जाके भी ट्रेन ड्राइवर या इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे? नहीं, किसी और मुल्क का तो मैं नहीं कह सकती, मैंने पाकिस्तान को ही सर्व करना है और सिर्फ ट्रेन ड्राइवर बनना नहीं था मकसद तो ट्रेन ड्राइवर को लीड करना था, ठीक है, शुरुआत करना था। अब हमारे आगे कैप्टन्स की पोजीशन आती हैं ट्रेन ड्राइवर्स के बाद, जो सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं। अकेली आप चला रही थी ट्रेन? जी। कोई भी साथ होता? नहीं, इंस्ट्रक्टर तो होता है, मतलब वो सिर्फ वायरलेस पे होते हैं इंस्ट्रक्टर्स, वो हर किसी के साथ होते हैं, वो मेल वर्कर्स के साथ भी हैं, फीमेल्स के साथ भी हैं। तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी ये फील होती है कि जब लोग आके मुझसे पूछते हैं कि वो भी अपनी बेटियों को इस फील्ड में लाना चाहते हैं और वो किस तरह से इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ा सक्सेसफुल है। लास्ट क्वेश्चन, कभी चैलेंजेस कोई आए, जैसे वेदर तो आप बता रही हैं, वेदर का चैलेंज आता है, उसके अलावा कोई चैलेंज आया, कोई टेक्निकल इशू या कोई इस तरह के आए हैं? जी बिल्कुल, एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि मेरी जो ट्रेन्स की ब्रेक्स में थोड़ा इशू आ रहा था, तो वो एयर ब्रेक के आइकन होते हैं ट्रेन पे, हमें मॉनिटरिंग में पता चल रहा होता है, लेकिन वो स्टेशन 5 to 10 के दरमियान आया था। उस दौरान जो है फिर मैंने अपने ट्रेन डिस्पैचर के साथ कम्युनिकेट किया था और उन्होंने मुझे हर तरह से उन्होंने
उन्होंने मुझे अलाउ किया था, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर जो है वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता, उसे पहले परमिशन चाहिए होती है। तो जो उन्होंने मुझे अलाउ किया और जो प्रोसीजर्स मैंने पहले याद किए हुए थे ड्यूरिंग थ्योरेटिकल क्लास, वो मैंने इंप्लीमेंट किया और अल्लाह का शुक्र है वो मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा।